दोस्तों अब हम आज बात करने वाले हैं संख्याओं को p/q के रूप में, अर्थात संख्याओं को परिमेयकरण करने वाले प्रश्नों पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो तीन संख्या दी गई है 0.6 के ऊपर बार है, यहाँ पर 0.37 और 7 के ऊपर बार है, यहाँ पर 0.110 के ऊपर बार है। तो इन संख्याओं को आपको ना किस रूप में लिखना है, आपको p/q के रूप में लिखना है, और किस प्रकार लिखोगे इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसको। तो देखो पहले से शुरू करते हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो 6 के ऊपर बार है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बराबर 0.6666। ये जो बार है ना, इसका मतलब बता वो संख्या बार बार है। जहाँ पर बार है इसका मतलब वो संख्या बार बार है। समझ रहे हैं आप, जहाँ पर ये संख्या बार बार है तो अनंत तक चलेगी, और अनंत तक चलेगी तो मान लीजिए कौन सी समीकरण बन गई, ये समीकरण बन गई पहली अपनी। ठीक है, मान लीजिए। अब देखो ये संख्या कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा, एक के ऊपर बार लगा हुआ ना, तो ठीक है हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 पर बार लगा होता तो हम किससे गुणा करते, 100 से। अगर 3 पे लगा होता तो हम किससे गुणा करते, 1000 से गुणा करते। अब देखो हमें दोनों पक्षों से गुणा करना है, किससे, 10 से। तो दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर हम दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे देख लो, या तक हाँ, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करें तो ये जो ये है ना x, ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा ना, हो जाएगा जी, हो जाएगा। अब देखो इसको 10 से गुणा करेंगे ना हम, तो क्या होता है, ये जो दशमलव है ना ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अगर 10 से भाग दे तो ये दशमलव यहाँ पर आ जाता है। समझ रहे हैं आप बात को। अगर किसी 10 से गुणा करे तो दशमलव पीछे हट जाता है, भाग दे तो आगे आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दशमलव गुणा कर रहे हैं हम 10 से, तो यह क्या, दशमलव आगे आगे नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6.666, और ये डैश डैश डैश। ये अपनी होगी समीकरण 2। अब हमें क्या करना, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो हमें क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, दोस्तों ये ना, ये प्रश्नावली सभी जगह काम आएगी आपको, लाइफ में हर जगह, हर मोड पे, हर परीक्षा में आपको ये प्रश्नावली काम आने वाली है। तो आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और शानदार तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, आप कहीं भी मात नहीं खाने वाले हो, एक बार आप अच्छे से समझ लोगे। ये दोस्तों 9th 10th और इसके साथ 8वीं में भी आती है, मतलब किन 3 क्लासों में आती है। उसके बाद आप NTPC, राजस्थान पुलिस और टेट की तैयारी करोगे, वहाँ पे भी ये काम आने वाला है। तो बहुत अच्छे से पढ़िए। पहले आप फिलहाल आप इस तरीके से अच्छे से कीजिए। एक ट्रिक भी है, पर ट्रिक से कोई मतलब नहीं यार, ट्रिक करना ही बेकार है। ये देखो ऐसे ही करना, आपको 2 में से 1 घटानी है, तो ऊपर लिख दो 10x, नीचे लिख दो x माइनस, है ना। ऊपर देखो ये दूसरी समीकरण लिखी 6.666 डैश डैश डैश, और ये क्या है, ये नीचे लिखो यहाँ पर 0.666 डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, अब देखो घटाओ, ये 6 में से जाएगा 0, यहाँ पे 6 में से जाएगा 0, यहाँ पे 6 में से जाएगा 0, और ये 6.000, और यहाँ पर आ जाएगा 9x। ठीक है, 9x आ गया। अब आगे देखो यहाँ पर आ जाएगा x, और 9 का हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। ये तो 6/9 हो जाएगा, और 6/9 जो 3 से इसको काटे तो 2 बार, 3 से इसको काटे 3 बार, तो 2/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2/3 को हल करें तो हमारे पास कौन सी संख्या आएगी, 0.6666, है ना। ये संख्या हमारे पास आएगी। तो आप अच्छे से ध्यान रखिए कौन सी संख्या आएगी, 0.666 आएगी अगर 2/3 को हम हल करें तो। ठीक है, इस प्रकार आप 1/3 को भी हल कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। वो आपको करना, जैसे 0.333 है ना, 3 के ऊपर 12 है, ये भी आप हल करके देखिए। क्या इसका उत्तर 1/3 आता है, क्या नहीं आता है, तो क्यों नहीं आता, कारण देखिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आपको 0.3 के ऊपर बार को आपको हल करना। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न क्या था अपना, ये था कि 0.3 और केवल 7 के ऊपर बार है। तो देखो इसको थोड़ा आगे विस्तार से करते, यहाँ पे आगे ले लो इसको। अब देखो इसको हल कैसे करना, ये हमने लिखा पहले, दूसरा सवाल था अपना। तो हमने माना कि x बराबर क्या है, 0.37 के ऊपर बार है ना, तो 7 ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है,
तो ये समीकरण एक हो गई कि नहीं हुई? अरे बोलो जल्दी से, समीकरण एक हो गई। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है हमें, एक संख्या के ऊपर बार है ना, तो हमें किससे गुणा करना, हमें गुणा करना 10 से। तो दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, ठीक है, हमने कितने से गुणा किया, 10 से गुणा किया। अब देखो 10 से गुणा किया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 10x। इधर जो संख्या हो जाएगी वो क्या आएगी, 3.777 डैश डैश डैश। और ये कौन सी समीकरण बनेगी हमारे पास, दूसरी। अब क्या करना, अब देखो समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, हमारे समीकरण दो में से एक को घटानी है। घटा सकते हैं, आराम से घटा सकते हैं, हर कोई घटा सकता है। देखो ये समीकरण दो है, ये समीकरण दो लिख दी, 10x बराबर 3.7777 है ना, ये डैश डैश कर दी। और ये हमने समीकरण एक लिख दी, -x बटा -0 पॉइंट क्या है अपना 3777, ठीक है, डैश डैश डैश। अब देखो घटाओ, 10 में से x गया तो 9x, यहाँ पे देखो ये 7 में से ये यहाँ तक तो कट जाएगा आराम से। अब ये बचेगा यहाँ से, तो 7 में से 3 गए तो ये आ गए 4, ठीक है। और ये 3 है, ये 3 सीधे सीधे आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा, ठीक है। ये बराबर का निशान लगा दो। अब देखो x इधर रखो, ये 3.4 इधर रखो, बटा 9 इधर ले जाओ, ठीक है। यहाँ से 10 हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 34.90, 34/90। आप इसको काट सकते हो, किससे काटोगे, 2 से काट सकते हो 17, और इससे काट सकते हो 45, 2 से काटा तो 45 आ जाएगा, ठीक है। ये 45 और ये कितना जाएगा 17, तो ये 17/45 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से कभी कर सकते हो, अच्छे से, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से। ट्रिक वाला तो नहीं करना आपको। और ये भी उत्तर इसका सही है, 34/90। आप नहीं काटो तो भी एक लेवल तक एक ठीक होता है, परंतु क्या होता है, हमें एक वास्तविक संख्या लिखनी है, हमें क्या है समीकरण को सोल्व करना और एक शॉर्टकट में उत्तर देना होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ना इस तरीके से। अब अगला प्रश्न था क्या, अगला प्रश्न देख लो एक बार, ये किधर रह गए, हाँ 0.001 के ऊपर बार है ना। अब देखो इसको यहाँ पे हल करते हैं एकदम आराम से, बड़ा आराम से, देखो मस्ती से एकदम लाइन खींच लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर दिख जाए। चलो ठीक, अब देखो हमें हल कर रहा है 0.0, तीसरा प्रश्न है ना, 001 के ऊपर बार है, ठीक है। तो अब देखो माना कि x बराबर क्या है 0.001 डैश डैश डैश, ठीक है। ये आपको करना है। और ये समीकरण कौन सी है, अपनी पहली समीकरण है, पहली समीकरण बन गई। अब देखो दोनों पक्षों से कितना से गुणा करेंगे, बताओ जल्दी से, कौन सबसे पहले बताता है, बिल्कुल एक बार लाइक करो, एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अब देखो आपको दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करना है, कितने से, 1000 से। देखो कितनी संख्या बार है, 1 2 3 पे बार है ना, 3 पे बार है तो हमें 3 जीरो वाली संख्या से गुणा करना। जैसे एक लगाया, 1 2 3, 3 जीरो वाली संख्या कौन सी होगी, 1000 होगी, तो 1000 से गुणा करना। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे हम दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों को किसे 1000 से गुणा करने पर। अब ना हमने 1000 से गुणा, 1 मिनट में थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो दिख रहा है ना क्लियर अच्छे से, और जूम करूँ, समझ लो यार। अब देखो ये हो गया इधर 1000x, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ये 0.1 यहाँ पे, 2 पे यहाँ पे, 3 पे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0 को छोड़ दो, 1 आ गया ना, 1.001 वापस क्या गया 001 डैश 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 डैश। समीकरण कौन सी, 2, समीकरण 2 नंबर आ गई। अब देखो अब तो क्लियर दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल। अब देखो इसको आगे क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटानी है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, पूरा लिख देना, मैं थोड़ा जल्दी में आपको बता देता हूँ। अब 2 में से 1 को घटाई तो ये हो गया 1000x, नीचे केवल x, यहाँ पर देखो 1.001, ठीक है, डैश डैश डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.001 डैश डैश डैश। आप आगे भी लिख सकते हो, पर आपको पता ना ये जो यहाँ से ये जो कितना 0.001 से 0.001 कट जाएगा ना, कट जाएगा ना,
इधर पीछे क्या बचेगा, एक, एक में से 0 गए तो एक, इधर क्या बचेगा 999x, सॉरी 999x, एक इधर आ जाएगा, एक इधर ऊपर, ये आ जाएगा 999। ये है ना। ये दोस्तों किस किस के समझ में आ गया मुझे जल्दी से बता दो, एकदम ये क्लियरली किस किस व्यक्ति के समझ में आ गया। जिसको भी ये समझ में आ गया एक बार अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे एक बार क्या कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब देखो अगला प्रश्न पर बात करें। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक शानदार प्रश्न है। अब देखो, अब आपको प्रश्न दे दिया जाए जैसे, हाँ आपको दे दिया जाए कि 0.9 के ऊपर बार जो है ना, इसको आप P/Q के रूप में लिखो। को ये प्रश्न कौन सा होगा, शायद चौथा प्रश्न है 9th क्लास का 1.3 का कौन सा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। प्रश्नावली कौन सी, 1.3 है ना। ये देखो 0.9 को 9 के ऊपर बार को क्या लिखना, P/Q के रूप में लिखना। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत जबरदस्त है। अब देखो सबसे पहले क्या है, माना कि x बराबर क्या है 0.9999 डैश डैश डैश। ठीक है, आ गया अपना उत्तर। अब देखो अब क्या करें, किससे गुणा करेंगे, पहले समीकरण 1 हो गई है। ठीक है, समीकरण 1 हो गई। अब देखो हमें गुणा किससे करना है, कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, जल्दी से बता दो। किससे करेंगे, यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार होती है, तो मैंने आपको बताया ना किससे गुणा करोगे, 10 से गुणा करोगे। तो 10 से गुणा करते हैं हम। यहाँ देखो 10 से गुणा किया तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों से कितने से गुणा किया हमने, 10 से गुणा किया। अब जब हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो हमने एक चीज़ देखी कि ये जो संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी 10x, ये क्या हो जाएगा 9.999 डैश 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 हो जाएगा ना। समीकरण कौन सी, 2 बन जाएगी। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, बहुत शानदार उत्तर आने वाला। आप एकदम आप देखोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखो समीकरण 2 में से 1 को घटाए, ये 10x माइनस x हो जाएगा, इधर जाएगा 9.99। ठीक है, डैश डैश डैश, इधर हो जाएगा 0.999। इधर आप एक 9 और बढ़ा दो तो इधर भी बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 9 अनंत बार आ सकता है, कितने भी बार। अब देखो एक चीज़ देखिए आपने, यह 10 में से x निकला तो कितना 9x। इधर देखो ये 9 ये 9 कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, ये इधर x रह जाएगा, ये इधर 9/9 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 से 9 को काटा, क्या बचा 1 बचा। तो x बराबर क्या है, 1 उत्तर आया, x बराबर 1 उत्तर आया। आपको अचंभव हुआ कि नहीं हुआ है। तो यह बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ आपके 9th की जो मैथ्स की किताब है उसमें लिखा हुआ है कि अब 0.99 को P/Q के रूप में लिखिए। क्या आप अपने उत्तर को प्राप्त करने पर अचंभित है, क्यों, कारण सहित उत्तर दीजिए। क्योंकि दोस्तों जो ये जो संख्या होती है ना, ये लगभग 1 के बराबर होती है। जैसे आपको कोई संख्या दे दी जाती है ना, जैसे 0.9999, आपको कोई कहता है ना कि 99.99% मैं पास हूँ, तो उसे क्या मानता है, उसे 100% मानते हैं दोस्तों। क्यों, कि बस 0.001%, तो उसका इतना कोई वैल्यूबल चीज़ नहीं होती है। और हम जो इसका आसपास वाली जो अच्छी संख्या है ना, वो क्या होती है, 1 होती है। अगर 9 को बार बार लेकर हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब 1 हो जाता है। इससे संबंधित ही एक प्रश्न आता है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त शानदार जिंदाबाद प्रश्न आता है। वो देखो एक देखा होगा √5 √5 इसका मान क्या होता है। अब बार बार रूट आएगा, कितने दिन तक रूट आएगा, अनंत तक, वो भी अनंत तक लगा देते हैं। तो इसका मान क्या होता है, बिल्कुल वही होता है, क्या होता है, केवल 5 होता है। अब इसको आप हल करने बैठ जाओगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी। वो 2.14 ऐसे कुछ संख्या थी है, उसको ऐसे गुणा करते यहाँ तक पहुँचोगे ना, निकल जाएगी। इसका लगभग उत्तर माना जाता है 5। ठीक है, अब आपको एकदम पॉइंट में उत्तर आ जाए ना तो आप बता सकते हो ना हम बता सकते हैं। ठीक है, तो कुछ उत्तर ऐसे जो आते हैं ना वो यहीं से शुरू होते हैं। ये जो संख्या है ना, ये संख्या पद्धति का अपना जो ये प्रश्नावली है ना, इसमें जो बता रखा ना, यहीं से शुरू होते हैं। कहाँ से शुरू होता है, यहीं से। और यहीं से आप उत्तर देना सीखोगे, यहीं से आपकी गणित एकदम मजबूत बनेगी। तो दोस्तों ये था अपना वीडियो। और आपको अच्छा लगता है ना वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों इस पर अच्छे व्यूज और सब्सक्राइब आते हैं तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा आगे। ठीक है,
तो आज का ये अपना सेशन समाप्त होता है। बहुत धन्यवाद। प्लीज़ एक बार लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके नए प्यार के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। और आपने अपनी परीक्षाओं को कितने % का लक्ष्य रखना है? 98% का, ठीक है। क्योंकि इसका कारण क्या है 98% का, मैं अगला वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।